अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक चैप्टर नंबर 10 उठाने जा रहे हैं। क्लास हमारी 8th है, सब्जेक्ट साइंस, रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस। रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस। एडोलिसेंस की एज जो होती है वो किसे कहते हैं? जैसे आपको मालूम है बच्चों कि हमारी ज़िंदगी के 3-4 स्टेज आते हैं। एक स्टेज हमारा होता है जब हम छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट जिनको बोलते हैं, दूध पीते हैं। फिर बचपना हमारा आ जाता है और उसके बाद में ये एडोलेसेंट एज आती है, फिर जवानी आ जाती है, फिर उसके बाद में बुढ़ापा आ जाता है और लास्टली मौत आ जाती है। तो ये जिंदगी के चंद स्टेजेस हैं। जैसे बचपन है, फिर हम छोटे, बिल्कुल छोटे जब हम दूध पीते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, तो उसके बाद में हम जवान होते हैं और उसके बाद में बुढ़ापा आ जाता है। तो उन्हीं में से एक स्टेज है जिसको एडोलेसेंस कहते हैं, जिसको एडोलेसेंस कहा जाता है। ये ऐसा समझो आपके जवानी और बचपन के बीच में चंद साल हैं जिनको एडोलेसेंस एज कहा जाता है। Adolescence, the period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. ये वो पीरियड है जिसमें इंसान की बॉडी में कुछ चेंजेस आती हैं रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए। तो उस पीरियड को क्या कहा जाता है? एडोलेसेंस एज कहा जाता है। एडोलेसेंस एज कहा जाता है। The age of 11, the age starts from 11. Age starts from 11 and lasts up to 18 or 19. ये एडोलेसेंस एज जो है ये स्टार्ट होती है 11 साल से। कब स्टार्ट होती है? 11 साल के जब हम हो जाते हैं तब ये स्टार्ट होती है और ख़त्म होती है ये 18 या 19 साल, 18 या 19 साल में। Since this period covers the teens, टीन्स का मतलब हो गया जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 11 के बाद में हम 12 या 13 जहाँ से इस्तेमाल होता है टीन, फिर 13, 14, 15, 16, 18, 19, वो जिसमें ये टीन लगता है वो जो एज है उसको एडोलेसेंस एज कहा जाता है। यानी कि हम कहते हैं कि 13 to 18 और 19 ईयर्स। तो इसीलिए इसको एडोलेसेंट्स को टीनेजर्स भी कहा जाता है। इनको टीनेजर्स भी कहा जाता है क्योंकि 13 से स्टार्ट होता है और 18 और 19 पर खत्म होता है। 18 या 19 ईयर्स पर खत्म होता है, इसीलिए एडोलेसेंट्स को टीनेजर्स भी कहा जाता है। तो ये अब एडोलेसेंस क्या हो गया? इट इज ए पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेजॉरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। ये वो उम्र है, यानी कि अब हम देंगे ये 13 साल से या 12 साल से या 11 साल से ऊपर 18 और 19 साल तक, तो वो एज है जब इंसान के रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आस्ते आस्ते आ जाती है। आप देखते हो जब हमारा बच्चा फिर 19 साल का, 18 साल का, 20 साल का हो जाता है तब हम उसकी शादी कर देते हैं, बच्ची हो या बच्चा हो। तो इनमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है। तो उस एज को क्या कहा जाता है? टीन एज कहा जाता है या टीन एजर्स कहा जाता है उनको। तो ये जो एज होती है, ये एज जो होती है ये बड़ी क्रूशल एज होती है। आप देखते हो कि इसमें बच्चे जो होते हैं वो बड़े हसास हो जाते हैं और बच्चे जो है उनमें सडन चेंजेस आ जाती हैं। जैसे लड़कों में जो है ये आर्डमस एप्पल जिसको कहते हैं, गले में जो है ये हड्डी जैसी बन जाती है, वॉइस चेंज हो जाती है। इसी तरह लड़कियों में जो है हाइट बढ़ती है और इसमें ब्रेस्ट्स आ जाते हैं। तो इसी तरीके से लड़कों की दाढ़ी आ जाती है ना।
तो ये चेंज जो हैं ये बच्चों में आ जाती है इस एज में, जिसको हम टीन एज या एडोलेसेंस एज कहा जाता है जिसको। तो अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है दैट इज प्यूबर्टी, ये भी रिलेट है इसी के साथ, ये भी इसी एज ग्रुप को कहते हैं प्यूबर्टी। इट इज पीरियड 11 to 18 years when the reproductive organs start functioning। जब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो फंक्शन स्टार्ट करते हैं, उस एज को, उस पीरियड को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं उस पीरियड को। यानी कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाते हैं, और उस एज को हम कहते हैं प्यूबर्टी। तो ये जो फंक्शन है ये हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो हार्मोन्स क्या हैं? दीज आर द केमिकल सिक्रीशंस secreted by endocrine glands to control the activity of human body। ये ह्यूमन बॉडी जो कंट्रोल होती है ये हार्मोन्स की वजह से होती है। जैसे आपने देखा हमारे जिस्म में पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसी तरीके से क्या बोलते हैं इसको, बाकी ग्लैंड्स हैं। तो जो हमारी बॉडी में ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, उनको हार्मोन्स कहा जाता है। इन्हीं हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी में ये चेंजेस भी आती है, ये एडोलेसेंस में जो चेंज आती है, प्यूबर्टी में चेंज आती है, इन्हीं हार्मोन्स की वजह से ये चेंज आती है। तो हार्मोन्स क्या हो गया? दीज आर द केमिकल सिक्रीशंस सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। हार्मोन्स हम कहते हैं वो केमिकल सिक्रीशंस जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, और जिनसे हमारी बॉडी एक्टिविटीज में को कंट्रोल किया जाता है। तो आज के लिए 3 पॉइंट हैं। आपको एक नया लेसन हमने स्टार्ट किया, तो आप इसको अपनी कॉपी पर लिखोगे और याद करोगे। इंशाल्लाह कल हम आगे इसमें पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम।